जय मां लक्ष्मी भक्तों, दीपावली की रात झाड़ू के नीचे दबा दें। एक गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना इच्छा पूरी भक्तों। वेदों और पुराणों में बताया गया है कि दीपावली की रात यदि आप झाड़ू के नीचे यह एक चीज रख देते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती। आपके जीवन पर कभी कोई ग्रहण नहीं लगता। आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है। जो कोई व्यक्ति दीपावली की रात झाड़ू के नीचे यह एक गुप्त चीज रख देता है, उसका भाग्य चमक जाता है। माताएं एवं बहनों, अगर आप मां लक्ष्मी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको झाड़ू से जुड़ा एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आप अपने जीवन में देखेंगे कि कैसे नई नई सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। और अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी, या फिर आपका कोई काम धंधा सही से नहीं चल रहा है तो वह चलने लगेगा। यानी कि यह प्रत्येक समस्या को आज इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान मिलेगा। अगर दीपावली की रात्रि झाड़ू के नीचे यह आपने एक गुप्त चीज रख दी तो मानकर चलिए भक्तों, मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर स्वयं चलकर आती है। मां लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा के लिए विराजमान होती है जिस घर में दीपावली की रात यह एक चीज झाड़ू के नीचे दबकर रख दी जाती है। मां लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा अपना वास बनाए रखती हैं। पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वह एक चीज रखनी है जिससे मां लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ अशुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदे, कब घर से बाहर फेंक दे, झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दे रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं। इसके बारे में महालक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है। अब तो आगे जानकारी देने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं। यदि दीपावली के दिन कोई ऐसा उपाय होगा जो आपकी राशि से रिलेटेड होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दीजिए और इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक जरूर कर दीजिए और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भक्तों, जीवन से गरीबी और कष्टों को दूर कर देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे भक्तों की झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखें तो घर के कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा यह होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला मां अपने हाथ में एक झाड़ू लिए रहती है। इससे आप यह जान सकते हैं कि मां लक्ष्मी को झाड़ू बहुत ही प्रिय और खास है। इसीलिए झाड़ू की कई लोग पूजा अर्चना भी करते हैं और आपको भी करना चाहिए। भक्तों, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं, लेकिन खासकर दिवाली के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद भक्तों, झाड़ू तो क्या पोंछा भी नहीं लगना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाए, पर कूड़ा इस समय पर आपको भूल कर भी नहीं फेंकना चाहिए। भक्तों, इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वह झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें और इस दीपावली पर जरूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है जीवन में। आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। एक जगह इकट्ठा करें और उसे बाहर फेंक दिया। डस्टबिन में आपके जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा ले
आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के बाद ही आप इस कचरे को घर से बाहर आप कचरे को फेंक दें। भक्तों, घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन भक्तों रुक जाएगा, उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना पड़े। इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निश्चित जगह बनाएं और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाले की नजर ना पड़े। दोस्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर अपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको या तो तुलसी मां को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए ताकि इसका गलत प्रभाव उतर जाए। लेकिन आपको एक बात बता दें दोस्तों कि दीपावली की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है दोस्तों। माना जाता है कि अगर आपको दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। तो ऐसे में भक्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। झाड़ू निकालने का सही समय क्या है? अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे तो कोई बात नहीं, फिर भी आप दीपावली पर अपने घर झाड़ू एक नई झाड़ू जरूर लेकर आए। आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहती हूं घर की झाड़ू, तो आप ये गलती ना करें भक्तों, क्योंकि दीपावली का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही शुभ रहता है। और अगर आपने दीपावली के दिन यह काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं। दीपावली की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर करते और नई झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बढ़ती हैं। भक्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं तो वह भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा ना करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है। दोस्तों, आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि दीपावली के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वह कौन सी चीज छुपा करके रख देनी है जिससे कि आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस दीपावली पर आपने यह उपाय नहीं किया है तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात में आपको उपाय जरूर कर लेना है। और वह चीज है भक्तों, एक चांदी का सिक्का। भक्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हां दोस्तों, और अगर आप चाहे तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार, झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को जो है पूरे रूप से समाप्त कर देगा। और फिर अगले दिन आप इसे साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके स्वच्छ कर लेगी। और जब आप अपना यह 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का अगर आपने इस्तेमाल किया है, स्वच्छ कर लेंगे, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी इसे मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली दिवाली तक इसे वहीं रख दीजिए। और अगर आप चाहे तो अगली दिवाली में धनतेरस पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। दिवाली के दिन किसी गरीब को अपने समर्थ के अनुसार कपड़े, धन, मिठाई देकर के उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। दीपावली के दिन अगर आप गणेश के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन करते हैं तो यह अति शुभ होता है। दिवाली की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का 5 या 11 बार या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी मां को कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप अगर धनतेरस के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन आप दूसरों को अर्पित करें। भक्तों, इस दिन जो झाड़ू का यह उपाय है, घर में झाड़ू को सही तरीके से रखें। झाड़ू को हमेशा ऐसे रखें कि यह किसी की नजर में ना आए।
झाड़ू से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे धन हानि हो सकती है। कभी भी झाड़ू को घर के बाहर ना रखें। झाड़ू को हमेशा साफ जगह पर ही रखें। पुरानी झाड़ू को फेंकने और नई झाड़ू खरीदने के लिए अगर आप वास्तुशास्त्र के इन नियमों का पालन जरूर करें। धनतेरस के दिन झाड़ू के चमत्कारी उपाय मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीद कर लाने की परंपरा है। इसके लिए दीपावली के दिन सोने चांदी या फिर तांबे से बनी वास्तु या नई झाड़ू को मां लक्ष्मी के चरणों में पूजा के दौरान अर्पित करना चाहिए। इसके बाद झाड़ू को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख लेना है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है, जिससे घर में धन संकट नहीं होता है। साथ ही आपकी तिजोरी हमेशा रुपए पैसों भारी रहेगी। झाड़ू का दान करें। दीपावली के दिन मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए झाड़ू दान भी किया जा सकता है। यदि आप बाजार से 2 नई झाड़ू लाते हैं तो उसमें से एक किसी जरूरतमंद को दान की जाए तो काफी फलदायी साबित हो सकता है। माना जाता है कि इस टोटके को करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं घर से नकारात्मकता दूर होती है और हमेशा सकारात्मकता का संचार होने लगता है। पुरानी झाड़ू छिपाएं दीपावली पर। यदि आप नई झाड़ू लेकर आते हैं तो पुरानी झाड़ू को घर में छिपाकर रख देना चाहिए। पुरानी झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी के पैर न लगे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही बिगड़े काम आसानी से बनने लगते हैं। पुरानी झाड़ू तुरंत ना फेंके। यदि घर में आप नई झाड़ू लाए हैं तो पुरानी झाड़ू को तुरंत नहीं फेंके, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार पुरानी झाड़ू को हमेशा होलिका दहन, अमावस्या या शनिवार के दिन ही फेंकना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं, जिससे घर की बरकत होने लगती है। झाड़ू के ऊपर से लेकर कपूर घर में घुमाएं। दीपावली के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद अपने घर की झाड़ू लगानी चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। झाड़ू लगाने के बाद घर में गंगा जल छिड़ककर कपूर जलाकर झाड़ू के ऊपर से लेकर पूरे घर में घूमना चाहिए। ज्योतिष की माने तो इस उपाय को करने से घर में कोई बीमार हो तो वह जल्द ठीक होने लग जाता है। पुरानी झाड़ू से करें। यह उपाय दीपावली के दिन नई झाड़ू ला रहे हैं तो उस दिन पुरानी झाड़ू को बिल्कुल भी घर से नहीं निकालना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी भी घर से चली जाती है। ऐसे में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। दीपावली के दिन पुरानी झाड़ू में सिंदूर, कुमकुम और अक्षत लगाकर विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही नई झाड़ू की भी पूज कर लें। पुरानी झाड़ू के सिरे में काला रंग का धागा बांधकर घर की ऐसी जगह रख दें जहां पर किसी बाहरी व्यक्ति की नजर ना पड़े। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू शुक्र ग्रह से संबंधित है और काला धाना शनि ग्रह से संबंधित है। इसलिए ऐसा करने से दोनों ग्रह मजबूत होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। दीपावली पर के दिन पुराने के बदले नई झाड़ू से सफाई करें तो बेहतर होगा। पुरानी झाड़ू को दिवाली की रात को आप घर से हटा सकते हैं। दीपावली पर कर्ज मुक्ति के लिए करें। यह उपाय दिवाली की रात्रि में कर्ज मुक्ति के लिए अपामार्ग के पौधे की जड़ का उपयोग अत्यंत चमत्कारिक माना जाता है। इस दिन अपामार्ग की जड़ अथवा उसके पत्तों को तिजोरी या जहां आप अपना धन रखते हैं वहां पर रखें तो यह आपके कर्ज को दूर करने में सहायक होगा। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस दीपावली के दिन आप कुश की जड़, बबूल के पत्ते, इसका फल, बीज, जड़ और सिंदूर को लीजिए और इन सभी चीजों को अमृत चौघड़ियां समय पर पीस कर एक चूर्ण बना लीजिए। अब इस मिश्रण को गंगा जल से गीला कर लीजिए। अब भोजपत्र पर अनार की कलम से ओम ह्रीम कक्रीम श्रीम श्रिय नमः लक्ष्मी नाशय नाशय मामो तीर्ण कुरु कुरु संपद वर्ध वर्ध स्वाहा, इस मंत्र को लिखें और पूजा स्थल पर इसे स्थापित करें। जीवन में सुख प्राप्ति के लिए, जीवन में चली आ रही परेशानियों और कलह क्लेश से मुक्ति पाने के लिए दीपावली के दिन रात्रि के समय एक जटा वाला नारियल लीजिए। इस पर सिंदूर लगाकर लाल धागा बांधे और इस नारियल को धूप दीप दिखाएं। अब रात्रि में 12 बजे के दौरान नारियल को अपने ऊपर से 3 बार उतार के इसे चौराहे पर फेंक आएं। इससे आपके जीवन में मौजूद कलह क्लेश दूर होंगे और सुख की प्राप्ति होगी। वैवाहिक सुख समृद्धि के लिए दीपावली के दिन प्रातःकाल के समय देवी लक्ष्मी जी को मखाने से बनी खीर
और मालपुओं का भोग लगाएं। इस भोग को गरीबों में बांटें और परिवार समेत इसे ग्रहण करने से दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। मेहंदी लीजिए, इसे किसी किन्नर को भेंट करें और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर होंगे। दीपावली के दिन कमल के पुष्प की एक माला लीजिए। इसे श्री विष्णु जी और देवी लक्ष्मी को एक साथ चढ़ाएं। एक ही माला दोनों को अर्पित करें और अपने दाम्पत्य जीवन के सुख की प्रार्थना करें। रोग मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए दीपावली के दिन 7 प्रकार के अनाज लीजिए और इन अनाजों को किसी धर्म स्थल पर दान कराएं। इससे नकारात्मकता दूर होगी और शुभता का जीवन में आगमन होगा। इस दिन रोग से मुक्ति पाने के लिए इस दिन 7 कौड़ी लीजिए और उसे रोगी के ऊपर से उतार कर बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। इस कार्य को शाम के समय पर ही करें। दीपावली सिद्ध एवं साधना का दिन। यह दिवस आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे ले जाने में भी अत्यंत सहायक माना गया है। इस दिन पर किया गए मंत्र सिद्धि के कार्य एवं कोई विशेष साधना भी सफल हो सकती है। इस कारण ही इस दिन को मंत्र एवं तंत्र की सिद्धि एवं सफलता हेतु उपयोग किया जाता है। दीपावली पर समस्त कार्यों हेतु एक सरल उपाय शनिवार के दिन दीपावली होने पर यह दिन अत्यंत विशेष बन जाता है। इस दिन एक अत्यंत सरल किंतु चमत्कारी उपाय है कि प्रातःकाल के समय पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाएं और 7 बार उसकी परिक्रमा करें एवं संध्या समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों या तिल के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। इस दीपावली के दिन यह कार्य करने से आपके समस्त कष्टों को दूर करने में अत्यंत ही सहायक बन सकता है। आपके द्वारा किया गया यह साधारण सा उपाय आपके जीवन को अनेकों नकारात्मकता से बचाने में भी अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकता है। भक्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और इस वीडियो को हर एक मां बहन तक जरूर शेयर करें, जिससे कि पहली इस वीडियो से लाभ उठा सके, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सके। इन सभी उपायों को हमने पहले भी बताया था, पहले भी कई व्यक्तियों ने किया और अगली साल उन्होंने भी लाभ प्राप्त किया। इसलिए इस साल पर भी आप इन उपायों को जरूर करें, आपको लाभ ही लाभ होगा। मां लक्ष्मी की असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन्यवाद।